हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स प्राइड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस ऑलमोस्ट 21 क्वेश्चन, ओके, with detailed explanation. Each and every option is explained in the previous video. तो similar way आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 एंड एक ऑब्जेक्शन जो है वो इन 21 क्वेश्चन में आप रेज कर सकते हो। उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू ए पेरिफेरल डिवाइस जनरेट इफ इट नीड immediate attention from the operating system? That is known as the interrupt. Peripheral device interrupt generate करेगी if it need immediate attention. Interrupt means ही होता है बीच में all of sudden रोकना. Okay, so there are many kinds of interrupts. Now come to the spool. What is spool? Spool is used when we use slow devices. For example, we are using प्रिंटर एंड टेप ड्राइव। ओके, सो हमने एक टाइम पे 4 लिस्ट दे दी। ओके, लेकिन प्रिंटर की एग्जीक्यूशन स्लो है, वो 1 बाय 1 प्रिंट करेगा। ओके, सो उन 4 को जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे काम होगा एक मेमोरी में स्टोर कर लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्यू, एंड द फर्स्ट इन जो भी फाइल पहले आई वो पहले प्रिंट होगी, जो भी फाइल लास्ट में आएगी वो लास्ट में प्रिंट होगी। ओके, सो दैट इज नोन एज द स्पूल। स्पूल मींस ए टेम्परेरी मेमोरी विथ इन विच डेटा आर स्टोर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन। नाउ स्टैक इज यूज्ड इन द डेटा स्ट्रक्चर लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, नाउ पेज फाइल इज आल्सो यूज्ड व्हेन यू transfer your file from the secondary memory to the primary memory. Now come to the next question. In C program, a variable cannot start with. ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे आया, और हम जब डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर्स किए थे तो ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। ओके, एंड अल्फाबेट से डेफिनेटली आप किसी भी वेरिएबल का नेम स्टार्ट कर सकते हो। नंबर से नहीं कर सकते, स्पेशल सिंबल से भी नहीं कर सकते, ओनली अंडरस्कोर स्पेशल सिंबल अलाउड है नेम से पहले। ओके, मींस अंडरस्कोर सिंबल से आप अपना वेरिएबल नेम स्टार्ट कर सकते हो, बट अदर देन अंडरस्कोर स्पेशल सिंबल आर नॉट अलाउड। ओके, एंड द फोर्थ ऑप्शन गिवन, ए नंबर एंड स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर। ओके, सो दैट इज द राइट आंसर। Now come to the question number 114. In MS Excel, creating resulting what if condition. So what if conditions based on several uncertain future condition is called. So what is condition use होती है to identify the future outcome, and what if conditions के अंदर 3 possibility आती है, that is the scenario, goal seek एंड द डेटा टेबल। ओके, सो मीन्स आपके पास पिवट टेबल भी नहीं आएगा, यहाँ पे डिसीजन टेबल भी नहीं आएगा, इन दोनों में से है। ओके, सो व्हाट इज सिनेरियो एंड व्हाट इज गोल सीक वी विल सी हियर विद एन एग्जांपल। ओके, सो दिस इज एन असाइनमेंट। पेपर 1 में मार्क्स 58, पेपर 2 में, पेपर क्विज में एंड द लैब। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल ग्रेड हियर। So according to the scenario we will find here the future condition. Okay, so this is the scenario is the correct answer here. तो कैसे फाइंड आउट करोगे फ्यूचर कंडीशन को? आप यहाँ पे लोगे 5 फील्ड्स का एवरेज। ओके, तो यहाँ पे आप राइट करोगे इज इक्वल टू एवरेज। तो एवरेज फाइंड आउट होके आ जाएगा, तो यहाँ पे जो फ्यूचर आउटकम आएगी दैट इज 65। ओके, सो व्हाट इज गोल सीक? गोल सीक मीन्स अब हमें यहाँ पे 65 नहीं चाहिए, हमारा गोल है यहाँ पे हमें जो फाइनल ग्रेड में नंबर चाहिए वो 70 चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे अपना गोल राइट कर दोगे 70। तो 70 लाने के लिए तो फाइनल एग्जाम में हमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, दैट इज नोन एज द गोल सीक। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे 70 चाहिए तो आपको यहाँ पे 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पे गोल सेट कर दिया। अब उस गोल को सीक मीन्स क्या होगा देखना, अब उस गोल को देखेंगे, अकॉर्डिंग टू गोल हम यहाँ पे मार्क्स फिल करेंगे। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिनेरियो एंड द गोल सीक।
Now come to the next question. If all inputs of NAND get connected together, then the consequential circuit is. आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिर्फ 4 लेक्चर दिए थे, उसमें से ये क्वेश्चन है. अभी तक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, विच गेट इज नोन एज द यूनिवर्सल गेट. ओके, तो हम यहाँ बोल देते थे कि नैंड गेट और नोर गेट. अब यहाँ पे यूनिवर्सल गेट से ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे अब इम्प्लीमेंटेशन पूछ लिया. नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि नैंड गेट से हम डिराइव कर सकते हैं एंड गेट, ओर गेट एंड नोट गेट. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द बेसिक गेट. ओके, ये डिटेल में आपको समझाया हुआ. सो अब ये बोल रहा है कि अगर सारी के सारी इनपुट नैंड गेट की कंबाइन कर दी जाए तो आउटपुट क्या आएगी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नैंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द नोट एंड एंड. हमने यहाँ पे 2 वैल्यू दे दी A एंड B. ओके, सो 0 0 1 1 0 1 0 1. तो पहले क्या होगा? एंड होगा. एंड होगा तो A डॉट B. सो 0 0 0 1. उसके बाद क्या होगा? नोट होगा, तभी तो बनेगा नैंड. एंड नोट का कॉम्बिनेशन होता है नैंड. ओके, सो ये बनेगा A B बार. तो 1 1 1 एंड 0. अब इस केस में अगर आप इनपुट में एक भी 0 है तो आउटपुट आ रही है 1. अगर इनपुट में दोनों वोल्टेज हाई है तो आउटपुट क्या आ रही है? लो. ओके, सो दैट इज द इन्वर्जन. इन्वर्ट करके दे रहा आउटपुट हमें. तो इट इज, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नोट गेट इम्प्लीमेंटेशन. अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू देखना चाहते हो कि किस तरीके से नोट गेट, एंड गेट और ओर गेट को डिराइव करेंगे, वो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो. तो बेसिकली यहाँ पे अगर एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट आ रही है हाई. अगर दोनों इनपुट हाई है तब आउटपुट क्या आ रही है आपके पास? लो. सो दैट इज द ओनली केस ऑफ द नोट गेट. ओके, now come to the question number 116. Which of the following is not covered in the vital philosophy of the software engineering? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने 2 ही लेक्चर किए थे और 2 में से ही जो 2 या 3 क्वेश्चन आए वो वहीं से आए. ओके, तो उसमें हमने एक टॉपिक किया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल. उसमें हमने फर्स्ट देखा था रिक्वायरमेंट फेज, सेकेंड वन इज द डिजाइन फेज, third one is the implementation phase, fourth one is the deployment phase, fifth one is the maintenance phase. Okay, so software development life cycle में हम कहीं भी सिक्योरिटी की बात नहीं करते, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की. ओके, तो यही पूछा नॉट कवर्ड बाय द vital philosophy of the software engineering. The software security is the correct answer. हम सॉफ्टवेयर रीयूज की बात करते हैं, तभी तो हम मेंटेनेंस करते हैं. सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस की बात करते हैं एंड सॉफ्टवेयर वैलिडेशन. अकॉर्डिंग टू वैलिडेशन 2 या 3 जगह होता है, बाय एंड यूजर और बाय द क्वालिटी एश्योरेंस टीम. ओके, तो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी इज नॉट कवर्ड बाय द वाइटर फिलोसफी ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. Now come to the next question. In MS Excel, fine tuning an input value to acquire precise outcome is called गोल सीक. अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि गोल सीक से हम क्या करते हैं, एक गोल को सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनपुट्स लाते हैं. Now come to the next question which is octal equivalent for binary number. ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ है. octal है, octal मीन्स 8 मीन्स 2 की पावर 3 मीन्स 3 बिट के पेयर बनेंगे और 3 बिट के पेयरिंग आप यहाँ से स्टार्ट कर लो. अब इसका मीन्स होता है 2, तो लास्ट में जो 2 होगा वही इसका आंसर होगा. एक ही ऑप्शन में हमारे पास 2 है, दैट इज 152. और अगर आप इसको करोगे तो दैट इज 5 एंड दैट इज 1. तो 152 इज द करेक्ट आंसर हियर. Now come to the next question. Which of the following is not one of the PowerPoint view? स्लाइड शो व्यू होता है, स्लाइड व्यू होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता. ओके, प्रेजेंटेशन हम किसको बोलते हैं? स्लाइड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइड्स को बोलते हैं प्रेजेंटेशन. ओके, सो प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता, आउटलाइन व्यू होता है. ओके, सो प्रेजेंटेशन व्यू इज द करेक्ट आंसर हियर. Now come to the next. In process swapping an operating system, what is the residing location of the swap space? Swapping basically अगर प्रोसेस में हो रही है
तो वो स्वैपिंग होती है सेकेंडरी स्टोरेज टू द प्राइमरी स्टोरेज. ओके, और वी कैन से दैट सेकेंडरी मेमोरी टू द प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को हम डिस्क भी बोलेंगे यहाँ पे. ओके, तो रैम तो प्राइमरी मेमोरी होगी. ओके, तो डिस्क इज द एग्जैक्ट रिजाइडिंग लोकेशन ऑफ द swap, not ROM, not on-chip cache. So this is the right answer here. Now come to the next question. Socket address is. Socket is one of the end point in the combination of the two applications that interchange their data in the network. Okay, so socket address is a combination of the IP address, so that TCP find what is the IP address of that application, and then the port address in which port the data is sent or data is received. Okay, so second one is the correct answer here. Now come to the next question. A DBMS is a collection of interrelated data. बिल्कुल correct है. Collection of program to access data. बिल्कुल correct है. And collection of data describing one particular enterprise. एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज का एक ही डेटाबेस होगा. ओके, सो ऑल ऑप्शन क्या होंगे आपके पास? करेक्ट होंगे. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्टनेस एंड द कंप्लीटनेस ऑफ डेटा इन द डेटाबेस, दैट इज नोन एज द डेटा इंटीग्रिटी. डेटा इंटीग्रिटी इज द करेक्ट आंसर हियर, नॉट डेटा सिक्योरिटी, नॉट डेटा कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट में तो हम क्वेरी लगाएंगे हैविंग क्लोज, वेयर क्लोज. ओके, not data independence. Now come to the next question. In SQL query and modification command are represented in which of the following? That is DML, data manipulation language. जो भी आप select command use करते हो, okay, insert command use करते हो, and update command use करते हो, वो सारी के सारे डीएमएल के अंदर आती हैं. और डीडीएल क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो क्रिएट करते हो, ओके, रीनेम करते हो, रोल बैक एटसेट्रा कमांड्स आर अंडर डीडीएल. एचटीएमएल इज द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड एक्सएमएल इज द एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट डैश डील विद द रूल्स ऑफ फ्रेमिंग मैसेज that will not hurt other user on the internet. set of rules हैं ताकि जो other user हैं इंटरनेट पे वो hurt ना हो. so उन set of rules को क्या बोला जाता है? that is known as the netiquette. okay, now come to the next question. in DBMS, when a transaction completes its execution, it is simply said that committed. commit हो गई means एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया. रोल बैक क्या होगा? अगर बीच में से एग्जीक्यूशन रुक जाएगी तो हम उसको बोलेंगे रोल बैक. ओके, सो लोडेड और सेव तो नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट टैग इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट. जब फर्स्ट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कराया गया था तो सबसे पहले हम लिखते हैं एचटीएमएल और उसके अंदर आपके पास लिखते हो हेड, और हेड के अंदर फिर आता है आपके पास बॉडी पार्ट. तो HTML इज नोन एज द रूट टैग. ये जो क्वेश्चन दो चार है तो बहुत इजी आया. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. अगर थोड़ी सी भी नॉलेज थी ना तो ये क्वेश्चन शायद ही किसी का गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से दे रखे. HTT, व्हाट इज HTT? कुछ भी नहीं है. SPP कुछ भी नहीं है. HTTP कुछ भी नहीं है. सो HTTP इज द करेक्ट आंसर हियर. That is the protocol, hypertext transfer protocol. Now come to the question number 129, which is used to represent set of rules in computer network. ये question भी बहुत easy था. Set of rules is known as the protocol. So protocol is the correct answer here. Okay. So यहाँ तक हमने 129 question discuss कर लिए. अगर आपको complete समझ आया, hit the like button and please share the video more and more and subscribe my channel. Thank you.